नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने यहां पर मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल एक तरह से सरसंघ चालक मोहन भागवत के हाथों में है, जिसकी वजह से मोदी सरकार और भाजपा द्वारा संघ के इशारे पर काम किया जा रहा है और देश में जातिगत वैमनस्य व धार्मिक तनाव को बढ़ावा देते हुए बेवजह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। आज अमरावती में धनगर समाज की विभागीय कार्यकर्ता परिषद आयोजित की गई थी। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस विभागीय परिषद की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि धनगर समाज को आरक्षण देने के साथ ही उनकी न्यायपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस हमेशा गंभीर रही है और कांग्रेस द्वारा धनगर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए हमेशा सकारात्मक तौर पर प्रयास किए गए, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर धनगरों के साथ हमेशा धोखेबाजी और झांसेबाजी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस रास्ते में हमेशा रोड़े अटकाए हैं। ऐसे में धनगर समाज को चाहिए कि वे कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता में वापसी करवाए ताकि धनगर आरक्षण का रास्ता खुल सके। बिहारच्या विधानसभेने उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेने ठराव पारित केले, पण आपलं नशीब खराब की त्या काळामध्ये कोरोना आला आणि कोरोनामुळे आपली जनगणना होऊ शकली नाही, जातीनिहाय जनगणना होऊ शकली नाही आणि त्याच्या दुधामध्ये मिठाचा खडा पडला। आता मी तुम्हाला सांगतो की ही सगळ्या प्रक्रिया सुरू झाली, लोक जागृत झाले। आम्हाला कोणाला भीक मागायची गरज नाही, आम्ही आदिवासी आहोत की आम्ही गैर आदिवासी आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जाते, एक गोष्ट काही लोकांना सांगण्यात आलं, हे तुमच्यामध्ये आले तर तुमचं काय, हे तुमच्या ताटातलं खाणार आहे म्हणून तो काय करतो, तुमचा विरोध करतो। आपल्या इथं तेच चालू आहे भांडण। इस विभागीय कार्यकर्ता परिषद में प्रमुख अतिथि के तौर पर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व गुजरात के धनगर समाज नेता लालजी भाई देसाई, पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायक बलवंत वानखड़े, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देवानंद पवार तथा परिषद के संयोजक व कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर उपस्थित थे। इस परिषद में सभी गणमान्यों ने अपने अपने समयोचित विचार भी व्यक्त किए। पण हा समाज अतिशय कष्टाळू, अतिशय प्रामाणिक, स्वतःची काळजी घेतो, समाजाची पण काळजी घेतो, तुमची आमची पण काळजी घेतो। म्हणजे जो निसर्गामध्ये राहतो, ज्याला पशु आवडतात, ज्याला प्रेम त्या ठिकाणी करता येतं आणि प्रेमाची भावना त्या ठिकाणी जोपासता येते, तो हा धनगर समाज आहे आणि ह्याला जपण्याचं काम तुमच्या आमच्याकडनं नक्कीच झालं पाहिजे। कितना घोड़ा, कितनी गाय, कितने भैंस और उसके पूरे राज्य में कितने पशु माल मवेशी है, वो कितना धन है, वो राजा का धन और राजा धनवान है कि नहीं है, वो उसके पास रहे हुए धन के हिसाब से तय होता था। वैसे धनगरों को मैं आज सबको सलाम करता हूं कि हम तो उन धनगरों में से हो जो राजा का भी धनवान है कि नहीं है, उसकी व्याख्या हमसे तय होती थी। शिरडी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवसंकल्प शिविर की सफल आयोजन के बाद आज अमरावती में विभागीय धनगर कार्यकर्ता परिषद के निमित्त इकट्ठा हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर तथा गुजरात राज्य के धनगर समाज नेता व राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने एक साथ जाकर अमरावती की कुलदेवत कही जाती श्री अम्बा देवी के दर्शन लिए। ऐसे में नवसंकल्प अभियान के पश्चात कांग्रेस नेताओं द्वारा देव दर्शन किए जाने को लेकर समूचे राज्य में चर्चाएं चल रही हैं। बेलोरा विमानतल के विकास व विस्तारीकरण के तहत विमानतल पर रनवे के एक्सटेंशन व वाइंडिंग के काम को पूरा करते हुए रनवे के लंबाईकरण व चौड़ाईकरण के कार्य को पूरा कर लिया गया है। साथ ही रनवे सहित टैक्सी वे, आइसोलेशन एरिया व पेरीफेरी वे के काम को पूरा करते हुए वहां पर डांबर का पहला स्तर डालने का काम भी पूरा हो गया है। यदि मौसम खुला रहता है और बारिश की वजह से कामकाज प्रभावित नहीं होता तो आगामी 30 जून से पहले डांबर का दूसरा स्तर डालते हुए इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यह विमानतल नियमित हवाई उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इन सभी कामों का आज जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा बेलोरा विमानतल का दौरा करते हुए निरीक्षण किया गया। साथ ही यहां पर चल रहे कामों को लेकर सांसद नवनीत राणा ने समाधान भी जताया। गुजराती एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित व मणिबाई गुजराती हाईस्कूल द्वारा निर्मित इंग्लिश मीडियम स्कूल के भव्य वास्तु का नामकरण आज स्वर्गीय शोभाबेन प्रभुदास भाई सेठिया के नाम पर किया गया और इस नवनिर्मित वास्तु का अनावरण और लोकार्पण जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की उपस्थिति में प्रभुदास भाई सेठिया के हाथों किया गया। इस समय उपस्थित सभी गणमान्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी व मणिबाई गुजराती हाईस्कूल की योगदान की प्रशंसा करते हुए संस्था द्वारा शुरू की गई इंग्लिश मीडियम स्कूल और इसकी नवनिर्मित वास्तु के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।
विधायक रवि राणा ने आज महानगर पालिका में जंबो बैठक करते हुए महानगर पालिका के सभी विभागों के कामकाज का जायजा लिया और महानगर पालिका अंतर्गत शुरू रहने वाले विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी लेकर सभी महत्वाकांक्षी प्रकल्पों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस समय विधायक रवि राणा ने आने वाले दिनों में शुरू होने जा रहे बारिश के मौसम को देखते हुए महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत साफ सफाई सहित मानसून पूर्व कामों को लेकर भी जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। विगत फरवरी माह में आयुक्त आष्टीकर पर राजापेट रेलवे अंडरपास में राणा समर्थकों द्वारा स्याही फेंकने के साथ ही कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया था। पश्चात आयुक्त आष्टीकर की शिकायत पर विधायक रवि राणा सहित कुल 11 लोगों पर धारा 307 जैसी संगीन धारा के तहत मामले दर्ज किए गए थे और विधायक रवि राणा व आयुक्त आष्टीकर के बीच तल्खियां बढ़ गई, जो अब तक बरकरार रही। यह बात आज महानगर पालिका में विधायक रवि राणा द्वारा बुलाई गई बैठक के दृश्यों को देखकर कहा जा सकता है, जब प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक रवि राणा के ठीक बगल में आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर बैठे हुए थे, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखने के साथ ही आयुक्त आष्टीकर ने अपनी सुरक्षा के प्रबंध को लेकर पूरा ख्याल रखा और इस प्रशासनिक मीटिंग के दौरान भी आयुक्त आष्टीकर के पीछे उनके चारों बॉडीगार्ड पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े दिखाई दिए। प्रतिवर्ष नौतपा के दौरान गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है और धूप की तीव्रता बढ़ जाती है, लेकिन इस बार नौतपा के पहले 7 दिनों में ऐसा कोई खास असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि इस वर्ष बारिश के मौसम के लिहाज से थोड़ा पहले ही अनुकूल मौसम बन जाने और कुछ स्थानों पर मानसून पूर्व बारिश होने की वजह से मौसम अपेक्षाकृत तौर पर कम गर्म रहा। लेकिन नौतपा के अंतिम 2 दिनों के दौरान कल और आज अचानक ही तापमान में उछाल देखा गया और अब अच्छी खासी गर्मी व तपीश महसूस हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आखिरी 2 दिनों में नौतपा काफी जमकर तपा है। कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर पूर्वी विदर्भ में भीषण ग्रीष्म लहर का दौर शुरू हो गया और चंद्रपुर में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही कल नागपुर में 45, वर्धा में 45.4, गोंदिया में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उधर गढ़चिरौली में गत रोज रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाली 24 वर्षीय युवती की उष्माघात के चलते मौत हो गई। सुनीता पुडो नामक यह युवती नवरग्राम ग्राम पंचायत अंतर्गत भीमपुर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 27 मई से नाले को सीधा करने के काम में जुटी हुई थी और गुरुवार को ही इस काम का अंतिम दिन था। लेकिन गुरुवार को काम करते करते अचानक इस युवती को चक्कर आया और वह गिर पड़ी, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों के मुताबिक इस युवती की मौत भीषण गर्मी यानी उष्माघात की वजह से हुई है। वर्धा जिले में देवली तहसील अंतर्गत मलालपुरा निवासी सागर पचगाड़े ने खेती किसानी करने के साथ ही पूरक व्यवसाय के तौर पर बैंक से 15 लाख रुपए कर्ज निकालकर कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू किया और इस कुक्कुट पालन केंद्र में करीब 8000 मुर्गियां रखी गई थी। गत रोज अचानक ही महावितरण कंपनी द्वारा मानसून पूर्व कामों के लिए इस परिसर में विद्युत आपूर्ति को खंडित कर दिया गया और करीब 5 घंटे तक इस परिसर में विद्युत आपूर्ति ठप रही। ऐसे में कुक्कुट पालन केंद्र के भीतर तापमान अचानक बढ़ गया और पोल्ट्री फार्म में रखी करीब 1970 मुर्गियों ने भीषण गर्मी की वजह से दम तोड़ दिया। बीते बुधवार को दरियापुर से मूर्तियापुर मार्ग पर स्थित वैभव मंगल कार्यालय की छत पर लगे टीन शेड उखड़ गए थे और मंगल कार्यालय में चल रहे विवाह समारोह में शामिल करीब 50 लोग घायल हो गए थे। बाद में पता चला कि जिस ढांचे को मंगल कार्यालय कहा जा रहा है वह हकीकत में कुछ समय पहले तक गोदाम के तौर पर प्रयोग में लाया जाता था और उसे मंगल कार्यालय में अचानक ही तब्दील कर दिया गया, जिसकी दरियापुर नगर पालिका प्रशासन के पास भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में दरियापुर के तहसीलदार योगेश देशमुख ने गत रोज पालिका मुख्याधिकारी पराग वानखड़े के नाम पर पत्र जारी करते हुए उनसे वैभव मंगल कार्यालय के संदर्भ में दस्तावेज एवं ना हरकत प्रमाण पत्र की मांग की है। वहीं दूसरी ओर दरियापुर शहर वासियों द्वारा वैभव मंगल कार्यालय के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की जा रही है। अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम समय तक कुल 194 नामांकन दाखिल हुए हैं। अंतिम दिन 41 नामांकन दाखिल किए गए। 21 संचालक पदों के लिए हो रहे शिक्षक बैंक के चुनाव का मतदान आगामी 2 जुलाई को होगा, जिसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका द्वारा सभी हॉकर्स और दुकानदारों को अपनी दुकानों में गीला व सूखा कचरा अलग अलग संकलित करने के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है और महानगर पालिका के सभी 5 जोन निहाय सहायक आयुक्तों के दल अपने अपने क्षेत्र में डस्टबिन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत आज 31 दुकानों में डस्टबिन दिखाई नहीं दी, जिसके बाद संबंधित दुकानदारों से करीब 14,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। राहट गांव के वृंदावन अपार्टमेंट के पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की 1500 मिलीमीटर व्यास की पीएसी पाइपलाइन अचानक बीती शाम फूट गई और पाइपलाइन फूटने से पानी के फव्वारे उड़ने लगे, साथ ही हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। यह पाइपलाइन नेर पिंगलाई से अमरावती जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी लाने वाली मुख्य पाइपलाइन है, जिसे सुधारने का काम जीवन प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। ऐसे में अमरावती व बडनेरा शहर की जलापूर्ति आज और कल बंद रहेगी, ऐसी जानकारी जीवन प्राधिकरण द्वारा दी गई है। शहर के विलासनगर रोड पर तिवसा जिन के पास एक ऑटो पर पेड़ गिर गया, जिसकी जानकारी मिलते ही मनपा के रेस्क्यू दल ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर ऑटो पर गिरे पेड़ को हटाकर बचाव कार्य किया।
अमरावती तहसील कार्यालय के खरीदी बिक्री विभाग कक्ष की आपूर्ति ठप पड़ने से कार्यालय का कामकाज काफी प्रभावित हो गया है। ऐसे में यहां पर अपने व्यवहार के लिए बाहर गांव से आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गुस्साए नागरिकों ने यहां पर खरीदी बिक्री कार्यालय की बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग करते हुए तहसील कार्यालय में ही ठिया आंदोलन करने की चेतावनी दी। विगत 15 दिनों से शहर के बिच्छू टेकड़ी, वेंकैयापुरा, आदर्श नेहरू नगर, चपरासीपुरा, हरिओम कॉलोनी, नंदन कॉलोनी, कांग्रेस नगर व खापड़ बगीचा परिसर में बिजली की आपूर्ति अनियमित चल रही है और रोजाना 4 से 5 घंटे बिजली की आपूर्ति बंद रहती है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी महावितरण द्वारा इसकी दखल नहीं ली जाती। ऐसे में कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा ऊर्जा भवन पर धमक कर बिजली अभियंता को निवेदन सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि यदि बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं की जाएगी तो उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिल भी नहीं भरे जाएंगे। बिच्छू टेकड़ी, चपरासीपुरा, काँग्रेस नगर, नंदनवन कॉलनी, आदर्श नेहरू नगर, वडाडी, त्याच्यानंतर इंकायपुरा, मागील चपरासीपुरा, 15 दिवसापासून जो अतोनात त्रास लोकांना विद्युत खंडितमुळे होत आहे, त्याच्यामुळे आज इथं आम्ही यांना निवेदन दिलं। आज आम्ही यांना बेश्रमाचं झाडही देणार होतो, पण त्यांनी आम्हाला सांगितलं की याच्यानंतर डबल होणार नाही, कारण कालही रात्री 3 वाजेपर्यंत बिच्छू टेकडी, चपरासीपुरा या पूर्ण परिसरातील लाईन नव्हती, लोक त्रस्त झाले आहे। म्हणून यांना मी आज इंटिमेशन दिलं आहे की आता याच्यानंतर असं झालं तर आम्ही त्या परिसरातील लोक विद्युत बिल भरणार नाही आणि विद्युत बिल भरणार नाही, त्याच्यानंतर कोणी विद्युत कापण्यासाठी आलं तर त्याला आम्ही आमच्या पद्धतीनं त्याचं उत्तर देऊ। आज 3 जून को विश्व साइकिल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र व इंडिपेंडेंट अकादमी की संयुक्त तत्वाधान में भव्य साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। यह साइकिल रैली आज साइंस कोर के फुटबॉल मैदान से शुरू हुई, जिसके पश्चात विजेता स्पर्धकों को विभिन्न पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। सिंधी चौक से रूरल कॉलेज तक के मार्गों को तुरंत सुधारने की मांग को लेकर आज सर्वधर्म सामाजिक कृति समिति द्वारा रामपुरी कैंप परिसर से मनपा तक जर्जर सड़क की अर्थी निकालते हुए अनूठा आंदोलन किया गया। साथ ही मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपकर इस सड़क को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की गई। दंत महाविद्यालय की ओर से फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के प्रांगण में तंबाकू विरोधी दिवस मनाया गया। इस दौरान परिसर में आयोजित दंत जांच शिविर में 60 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने दांतों की जांच करवाई। यातायात पुलिस विभाग द्वारा विगत समय से वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए उन्हें ई चालान थमाया गया था, लेकिन कई वाहन चालकों ने अब तक अपने ई चालान की एवज में दंड का भुगतान नहीं किया। ऐसे में यातायात पुलिस विभाग द्वारा आज से एक बार फिर पुराने बकाया चालान और वाहनों के दस्तावेजों की जांच का अभियान शुरू किया गया है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के साबनपुरा मस्जिद के पास दस्तूर नगर निवासी ऋषिकेश राउत नामक व्यक्ति के मोपेड वाहन पर 120 बोतल देशी शराब लदी होने की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर आरोपी को देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसी तरह इस दल ने कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अमरावती भातकुली रोड पर क्षमता से अधिक रेती की ढुलाई कर रहे ट्रक को पकड़कर कोल्हापुरी गेट पुलिस के हवाले किया। रेलगाड़ी आने का वक्त हो जाने के चलते रेलवे गेटमैन उमेश खड़से ने रेलवे के गेट को बंद कर दिया था। इस समय कार में सवार 3 लोगों ने गेट को खोलने कहा और गेटमैन द्वारा इससे मना करने पर उसकी लात घूंसों से बेदम पिटाई की। शिकायत मिलने पर बडनेरा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले अब्दुल अशफाक अब्दुल गफ्फार द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि उन्होंने खानापुर स्थित अपने 3 एकड़ खेत में तिल्ली की फसल उगाई थी और उन्हें 6 क्विंटल तिल्ली की उपज हुई थी, जिसे उन्होंने 12 प्लास्टिक की बोरियों में भरकर पोल्ट्री फार्म के शेड में रखा था, लेकिन किसी अज्ञात चोर ने इस तिल्ली को चुरा लिया। कल राजना में रघुनाथ हजारे नामक व्यक्ति को ट्रैक्टर से डीजल निकालते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इस आरोपी ने 2 प्लास्टिक की कैन में 1200 रुपये कीमत का 12 लीटर डीजल चुराया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने रघुनाथ हजारे के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। काटपुर धामनगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर दत्तू सूर्यसे को एक मोबाइल धारक ने फोन करते हुए बताया कि उनके फोन पे अकाउंट पर 1000 रुपये का रिवार्ड पॉइंट आया है, जिसे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पूरी प्रोसेस बताई गई। इसी बीच उनके बैंक खाते से 12,700 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने अज्ञात ठगबाज के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के डोमा निवासी श्रावण युवनाते विगत 1 जून को अपने बेटे के साथ विवाह समारोह में गए थे। उनका बेटा 2 बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी समय महादेव उइके ने बिना किसी वजह उनके बेटे के हाथ पर लाठी दे मारी और पीठ पर भी वार किए, जिसके चलते उनके बेटे का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महादेव उइके के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। धारणी की सोनार गली में मेडिकल संचालक महेश व जगदीश मालवीय के घर बीती रात 8 बजे अकस्मात आग लग गई और देखते ही देखते इस आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बार्शीटाकली शहर के मंगरूलपीर अकोला रास्ते के बाईपास चौक पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा की इमारत में आज तड़के 5:30 बजे के आसपास भीषण आग लगी। इस आग की लपटें काफी दूर दूर से दिखाई दे रही थी। इस आग में पंकज वाइन बार पूरी तरह जलकर खाक हो गया और लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।
6 दिन पहले पालिका कर्मचारी महेंद्र सिंह लापता हो गए थे। पश्चात सिंह की लाश वर्धा रोड स्थित स्मशान भूमि परिसर से डकरे के खेत में स्थित कुएं में बरामद हुई, जहां पर उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पुलिस ने तहकीकात के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने सिंह की हत्या करने का अपराध कबूल कर लिया है। सिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के वाघोली गांव में पोल के गार्डिंग तार के संपर्क में आकर प्रणय थोरात नामक बच्चे की मौत हो गई, जबकि प्रज्वल थोरात नामक उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों भाई ननिहाल में गर्मी की छुट्टी मनाने वाघोली गांव आए थे। वनी मुलाने मोड़ रास्ते पर मुलाने बारिद गांव के पास एक दूसरे को जोड़े 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में मजदूरों को काम पर ले जाते समय ट्रैक्टर चालक का ट्रैक्टर से संतुलन छूट गया। इसके कारण ट्रैक्टर समेत दोनों ट्रॉलियां पलटी खा गई। इस हादसे में 3 महिलाओं, 2 पुरुषों व 1 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अमरावती बडनेरा मार्ग पर स्थित योगीराज महाराज मंदिर के सामने मालवाहक टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल सवार रोड पर गिर गया और टिप्पर के चक्के के नीचे बुरी तरह कुचले जाने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त लूनी टाकली निवासी गोपाल माहुरे के तौर पर हुई है। अंजनगांव बारी निवासी अनिल गवई नामक आरोपी जिला मध्यवर्ती कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा था और पैरोल की छुट्टी मिलने के बाद वह निर्धारित समयावधि में जेल वापस न लौटते हुए फरार हो गया। कारागार अधीक्षक की शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर उम्र कैद की सजा प्राप्त अनिल गवई की तलाश शुरू कर दी है। चलती रेलगाड़ी में यात्रियों पर निशाना साधकर मोबाइल चुराने वाले खामगांव के कुख्यात चोर गजानन सालोकार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल की सहायता से मोबाइल के लोकेशन आधार पर नागपुर लोहमार्ग की टीम ने अकोला एसटी बस स्टैंड परिसर से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। अखबार में कला शिक्षक की नौकरी का विज्ञापन प्रकाशित करवाने के बाद युवती के पिता से नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए का चेक लिया गया। इसके बाद युवती को एक विद्यालय में नौकरी देकर 3 साल तक उससे काम कराया गया, लेकिन इस अवधि का अब तक वेतन न देते हुए उसके साथ धोखाधड़ी की गई। ऐसे में युवती के पिता की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने किशन इंगोले नामक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। गत रोज रिवन्यू अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में 2 लाशें इधर से उधर हो जाने का मामला सामने आया, जिसके तहत एक मृत व्यक्ति के परिजनों को उनके परिजन की लाश थमाने की बजाय पोस्टमार्टम के बाद एक लावारिश लाश थमा दी गई। घर ले जाने के बाद जब अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी तब यह मामला सामने आया, जिसके बाद बालाजी नगर परिसर निवासी परिवार उस लाश को लेकर वापस पोस्टमार्टम घर पहुंचे तब पता चला कि वे लोग गलती से विजय माहुलकर की लाश ले जाने की बजाय किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश लेकर चले गए थे। भरतवाड़ा अंजनगांव मार्ग पर हनुमतखेड़ा फाटे के पास एक व्यक्ति गंभीर रूप से पड़ा दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही उसे तत्काल अस्पताल ले जाने हेतु राम बघेल अपनी एम्बुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर इस व्यक्ति के एक पैर के 2 टुकड़े होने की बात दिखाई दी। इस व्यक्ति की शिनाख्त दरियाबाद निवासी सुदामा बावनकर के तौर पर हुई है, जिसे इलाज के लिए अमरावती के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। अचलपुर परिसर के सवाईपुरा परिसर में रहने वाले नागलकर परिवार के घर में आज सुबह 10:30 बजे के आसपास अचानक ही घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से परिवार में रहने वाले 4 लोगों सहित पड़ोस में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही इस हादसे में घर में रखे साहित्य का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसी भी आरोपी को जमानत दिलाने हेतु फर्जी दस्तावेज तैयार करके देने वाली एक टोली का नागपुर की अपराध शाखा की यूनिट ने पर्दाफाश किया है। इस पथक द्वारा मारे गए छापे में 250 से अधिक फर्जी आधार कार्ड सहित फर्जी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, फर्जी घर घर पावतियां व फर्जी सरकारी मोहरों को बरामद किया गया। इस मामले में सुनील सोमकुसरे व सतीश साहू नामक 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।